शेयर मार्केट में पैसे तो बहुत बनते हैं, पर क्या सबके पैसे बनते हैं? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग शेयर्स को महंगे दामों पर खरीद लेते हैं और फिर सस्ते पे बेच देते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पी रेशियो के बारे में, जिससे पता चलता है कि कोई शेयर ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड। नमस्कार आप सभी को, मैं हूँ शिवम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है हमारे मन में, तो व्हाट इज पी रेशियो? तो पीई, प्राइस टू अर्निंग, प्राइस ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय अर्निंग ऑफ स्टॉक। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंपनी 1 रुपये कमा रही है तो हम आज उस कंपनी को उसके बदले कितने गुना पैसा हम दे रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक कंपनी ए है जिसका शेयर प्राइस 200 है और एक कंपनी बी है जिसका शेयर प्राइस 100 रुपये है और दोनों के अर्निंग्स सेम है 2 रुपये। तो कंपनी ए का जो पी आएगा वो 100 का पी आएगा और कंपनी बी का जो पी आएगा वो 50 का आएगा। और पी का सिंपल मतलब ये होता है कि जिसका पी हाई वो ज़्यादा महंगा है। तो इस केस में कंपनी ए हमें ज़्यादा महंगा लग रहा है, पर क्या सच में ऐसा है? तो इसके लिए आपको समझना होगा फॉरवर्ड पी को। क्या है फॉरवर्ड पी? तो फॉरवर्ड पी का मतलब होता है कि आने वाले फ्यूचर में कंपनी से क्या एक्सपेक्टेड है कि उसकी पी कितनी की हो सकती है। क्योंकि हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि कंपनी की ग्रोथ स्टेबल नहीं होती, कंपनी की अर्निंग स्टेबल नहीं होती, वो घटते बढ़ते रहती है। तो इससे उसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे भी फ़र्क पड़ता है। तो फॉरवर्ड पी क्यों ज़रूरी है, इसको समझने के लिए हम फिर से वही एग्जांपल लेते हैं कंपनी ए और कंपनी बी वाला, जिसमें कंपनी ए का अर्निंग हर साल 50% से बढ़ रहा है और कंपनी बी जो है उसका अर्निंग हर साल 50% से घट रहा है। तो आने वाले 1 साल बाद कंपनी ए का प्रॉफिट होगा 3 रुपये और कंपनी ए का प्रॉफिट होगा 1 रुपये। तो आने वाले 1 साल के बाद कंपनी ए का पी हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाई 3 जो कि होता है 66 और कंपनी बी का हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 1 जो कि हो जाएगा 100। जिसके हिसाब से देखें तो 1 साल बाद कंपनी ए सस्ती हो जाएगी और कंपनी बी महंगी हो जाएगी। तो इससे हमें फॉरवर्ड पी का इम्पोर्टेंस का पता चलता है। करंट पी जो है वो कंपनी के पास्ट अर्निंग्स से डिफाइन होता है और जो फॉरवर्ड पी है वो कंपनी के फ्यूचर में कितनी अर्निंग्स होगी उससे डिफाइन होता है। और हम स्टॉक इसलिए ही ले रहे हैं ताकि हम उससे ज़्यादा पैसा कमा पाएँ। तो ज़्यादा पैसा हम तब कमा पाएंगे जब स्टॉक यानी वो कंपनी प्रॉफिट जनरेट करेगी। तो इसलिए फॉरवर्ड पी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप देखेंगे कि इमर्जिंग सेक्टर्स जो है उन्हें इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा हाई पी देते हैं। जैसे कि आप आईटी सेक्टर देख लीजिए या तो फिर आज के ज़माने में ईवी सेक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल का सेक्टर हो गया, ये सब पे हाई पी दे रही है मार्केट। क्यों? क्योंकि उन्हें ये विश्वास है कि आने वाले टाइम में ये बहुत हाई रिटर्न्स देंगी अर्निंग्स के रिलेटेड। तो वो अभी से उस पर ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं। अब बात करते हैं कि क्या आपको बस पी देख के कोई स्टॉक ले लेना चाहिए? तो द आंसर इज़ नो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक होते हैं जिनका अर्निंग्स स्टेबल नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं। जैसे कि रियल इस्टेट कंपनियां, माइनिंग वाली कंपनियां या बहुत टाइम्स ट्रैवल एंड टूर एंड ट्रैवल वाली कंपनियां। इनमें होता क्या है कि आज ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रही हैं जिससे पी बहुत कम लगता है हमें, और कभी फिर ये बिल्कुल ना के बराबर प्रॉफिट जनरेट करती हैं जिससे बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो इन सब कंपनियों पे आप थोड़ा सोच समझकर पी का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बहुत बार धोखा दे देती हैं। अब बात करते हैं इसके रिलेटेड स्कैम्स की। तो पी से बहुत सारे स्कैम भी हो जाते हैं, क्योंकि कंपनियां जानती हैं कि लोग पी देखते हैं, इसलिए वो पी को मैनिपुलेट कर देती हैं। कैसे? अपने अर्निंग्स को ज़्यादा दिखाकर पी को अच्छा दिखाने की कोशिश करती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी अगर क्वेश्चन है तो उसे कमेंट डाउन कीजिए। दिस इज़ शिवम साइनिंग ऑफ।